अल्लाह के। अब ये भी कलमा भी हमें बताता है कि अकीदा अहले सुन्नत ही का सच्चा है। मतलब क्या? मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सिद्दीक अकबर का कलमा भी ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल। फारूक आज़म का कलमा भी ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सहाबा का कलमा भी ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ताबईन का कलमा भी मोहम्मद अल्लाह के रसूल। गौसे आज़म का कलमा भी मोहम्मद अल्लाह के रसूल। 90 लाख काफिरों को मुसलमान बनाने वाले गरीब नवाज का कलमा मोहम्मद अल्लाह के रसूल। आज 1400 साल के बाद हम सुन्नियों का कलमा मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अब कलमा सब पढ़ते हैं, लेकिन कलमे पे अमल किसका है? कलमा तो सब पढ़ रहे हैं, अमल किसका है? सिर्फ हम सुन्नियों का। वो कैसे? क्यों? क्योंकि सिद्दीक अकबर क्या पढ़ रहे थे? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो तर्जुमा क्या हो रहा था? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो कलमा यही था, तो तर्जुमा भी यही था। और आज भी कलमा बदला, और इमाम महदी तक कलमा बदलेगा, तो तर्जुमा क्या होगा? मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो हैं का मतलब क्या? जिंदा है, मतलब जिंदा है। आप कहेंगे वो क्यों? तो क्योंकि हम कहते हैं अब्बा हैं और दादा थे, क्योंकि दादा मर चुके, दादा परदादा थे, दादी थी, अब्बा हैं। ठीक, तो हैं मतलब हैं, जिंदा है। तो अब्बा हैं मतलब रसूल हैं, मतलब जिंदा हैं। अब ये बात कौन कहता है? ये तो सिर्फ अहले सुन्नत कहते हैं। अहले सुन्नत के सिवा कोई नहीं कहता। वो पता चला कलमा का फायदा उसी को मिलेगा जो कलमे को सही तौर पर अमल करेगा, उसको फॉलो करेगा। वरना पढ़ता कुछ है और कहता कुछ है, तो फिर उसको कैसे फायदा होगा? तो कलमे का फायदा हम सुन्नियों को, नंबर 1 मोहम्मद अल्लाह के रसूल जिंदा हैं। और दूसरी बात, चले हैं तो कह दिया, लेकिन एक चीज और है, अगर मौजूद हैं तो भी ये होगा कि हैं, और अगर मौजूद नहीं है और जिंदा हैं तो है थोड़ी कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि अमीर सुन्नी दावत इस्लामी यहां है? कह सकते हैं? बोलो, नहीं कर, क्योंकि वो यहां नहीं है, वो अमेरिका में इस वक्त, तो यहां नहीं है। तो ये है भी जो है एक और इशारा देता है, जिंदा तो है लेकिन हमारे पास है, हमारे मतलब हाजिर भी हैं और नाजिर भी, यानी मौजूद भी, हमें देख भी रहे हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि वो तो मदीने में है, फिर यहां कैसे मौजूद? एक आसान बात आपसे कहूं, सूरज रोज निकलता है, सूरज, मकराना वाले कहते हैं वो सूरज है, जोधपुर वाले भी कहते हैं सूरज है, मुंबई वाले भी कहते हैं सूरज, यही कहते हैं कि कुछ और कहते हैं? कहां है सूरज? कहां है सूरज? वो तो चौथे आसमान पे, लेकिन फिर कहते क्यों है कि है? इसलिए कहते हैं कि जिस्म उसका चौथे आसमान पर है, लेकिन किरणें उसकी मकराना को मुनव्वर कर रही है, किरणें उसकी जोधपुर को मुनव्वर कर रही है। तो वो निकला हर जगह है और हर जगह को रोशन कर रहा है। तो नादान, जब ये आसमान का सूरज जो उनके तलवों का सदका है रहे चौथे आसमान पे और मुनव्वर पूरी कायनात को करके हर जगह वो हाजिर हो सकता है, तो जब सूरज की कैफियत का ये आलम है, तो जिसके सदके में सूरज बना वो आफताब रिसालत की कैफियतों का आलम क्या होगा? है मदीने में और अनवार के एतबार से उनका नूर हर जगह फैला हुआ है। तो हमें लोग एक ताना और भी देते हैं, थोड़ी मुश्किल बात है लेकिन एक ताना, कि ये देखो तुम जब नबी को हर जगह मानते हो तो क्या कचरे की कुंडी पे भी तुम नबी को मानते हो? माज़अल्लाह, इस तरह के लोग नबी की तौहीन करते हैं। हम कहते हैं ठीक है, यही बात तू कर रहा है। पहली बात तो हर हक बात बोली नहीं जाती,
माना जाता है, बोला नहीं जाता। कुछ चीजों को मानना ठीक, बोलना ठीक नहीं। जैसे अब्बा जान मामू के साले हैं, ये मानना ठीक है, लेकिन बोलो तो बेअदब हो जाओ। सही है? कोई अपने मामू को बोले ओ मेरे बाप के साले जी, वही बड़े से बड़ा मौलवी अगर कोई बोले है बेअदब, लेकिन बात सही है कि नहीं है? तो हर सही बात मानना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। उसको क्या बोलना चाहिए अदब के साथ? मामू जान है, सही है। हालांकि बाप का साला बोले तो कोई झूठ है, सही है, लेकिन बोल अदब के कुछ तकाजे होते हैं। लेकिन अगर बात आई है कि तुम यहां वहां, ये गंदगी, वो ऐसा वैसा, तो क्या तुम अपने नबी को वहां भी मानते हो? हम कहते हैं बोलते नहीं, लेकिन तुझे समझाते जरूर है। देखो सूरज निकला, उसकी किरणें पड़ी कचरे की कुंडी पर, तो क्या वो कचरे की कुंडी पर किरणों का पड़ना किरणों को नापाक कर सकता है? किरणों को मैला कर सकता है? किरणों को गंदा कर सकता है? जब आफताबे आसमान के आफताब की किरणें इतनी पाकीज़ा है कि वो हर जगह जाए, लेकिन उस गंदगी का असर उसकी किरणों पे पड़ने ना पाए, तो जब सूरज की किरणों की पाकीज़गी का ये आलम है, तो नूरे मुस्तफ़ा की किरणों की पाकीज़गी का आलम क्या है ना? तो उनका नूर हर जगह है, जहां अल्लाह चाहे हर जगह है। तो बात ये है, बात दूर निकल गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल जिक्र हमेशा करते रहो। तीसरी